हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पैकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। इस फंड को हमने आपको अपनी वीडियो टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड में सजेस्ट किया था। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। इस फंड के रिव्यू के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे। फ्रेंड्स, इस फंड की हम रेगुलर और ग्रोथ प्लान का रिव्यू करेंगे। पहले इस फंड को एसबीआई स्मॉल एंड मिड कैप फंड के नाम से जाना जाता था। इसका फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि 5th बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में। स्कीम टाइप है इसका ओपन एंडेड। इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को इजी लिक्विडिटी ओपन एंडेड स्कीम के थ्रू। यह मेनली डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ इक्विटी स्टॉक्स के स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। क्लास है इसका इक्विटी कैटेगरी है स्मॉल कैप। लॉन्च हुआ था फंड जुलाई 2009 में। बेंचमार्क है इसका एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप टीआरआई। करंट एनएवी है इसका ₹47.43। ग्रोथ प्लान का डिविडेंड प्लान का है इसका ₹28.024। एयूएम है इसका ₹1438 करोड़। इसके फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन, जो कि नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने एमकॉम एंड एमएफएम किया है। फ्रेंड्स, एमएफएम का मतलब होता है मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 साल की डिग्री होती है। एसबीआई को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने प्रिंसिपल पीएनबी एएमसी और कुछ एएमसी के साथ काम किया है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल के साथ काम किया है, जो कि एक रिप्यूटेड म्यूचुअल फंड कंपनी है। इस फंड के अलावा ये एसबीआई के कई और फंड को भी मैनेज करते हैं, जैसे कि एसबीआई फोकस्ड हाइब्रिड फंड, एसबीआई इक्विटी फंड एंड एसबीआई टैक्स एडवांटेज फंड। इसमें आप मिनिमम 5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप 1000 या उससे अधिक से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी इसमें 500 है। एक्सपेंस रेशियो इसका 2.44% है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि फंड का पोर्टफोलियो कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एसेट एलोकेशन देखिए। इसमें इक्विटी में 96.76% एक्सपोजर है, जो कि कैटेगरी के 91.83 के कंपेरिजन में ज़्यादा है। यहाँ डेप्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, जबकि कैटेगरी में 3.96% किया गया है। अदर्स में इसमें 3.24% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, इसके एसेट एलोकेशन में देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इसमें इक्विटी में हाई एक्सपोजर होने की वजह से अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है। अगर फंड ने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हो तो ये हम अभी आगे इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में देखेंगे। अब इसका सेक्टर एलोकेशन देखते हैं बेंचमार्क के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें एफएमसीजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है बेंचमार्क के कंपेरिजन में। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो किसी सेक्टर में फंड का एक्सपोजर ज़्यादा है तो किसी सेक्टर में बेंचमार्क का। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि फंड का एफएमसीजी, फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग में एक्सपोजर ज़्यादा है और बाकी सब में लगभग बराबर है। सो फ्रेंड्स, हम यह कह सकते हैं कि फंड का एसेट एलोकेशन उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे फंड खराब हो गया है। अब बात करें इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की, तो इसने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि जेके सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड ब्लू स्टार। इनमें से कई कंपनीज के नाम आपने सुने भी होंगे। फ्रेंड्स, ये सभी रिप्यूटेड कंपनीज हैं जो कि आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि फंड ने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जो कि लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 43। इसके टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है 35.71%। बात करें अगर इसके टॉप 3 सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की तो वो है 53.21%। P/E रेशियो है इसका 24.94। सो फ्रेंड्स, इसके पोर्टफोलियो को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है। जैसा कि हमने देखा कि इसमें इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा है, इसलिए आगे चलकर यह एक अच्छा रिटर्न दे सके इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई पोर्टफोलियो की। अब चलिए देखते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पैरामीटर है ट्रेलिंग रिटर्न। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2013 से फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा स्लाइटली बढ़ना शुरू हुआ है और 2015 से काफ़ी बढ़ा है। वहीं 2018 से डाउनफॉल भी आना शुरू हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसको देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि फंड ने लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म किया है। अब फ्रेंड्स, इसके एनुअल रिटर्न को देखते हैं तो फंड ने हर ईयर में बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया है, केवल 2012 को छोड़कर। सो ओवरऑल फ्रेंड्स वी कैन से दैट द फंड परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एज कंपेयर टू द बेंचमार्क, जो कि एक अच्छी बात है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम रिस्क मेजर दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 19.81 कैटेगरी के 17.97 से ज़्यादा है। शार्प रेशियो इसका 0.49 कैटेगरी के 0.24 से ज़्यादा है। बीटा भी इसका 0.81 कैटेगरी से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि इसका अल्फा 6.86 बहुत ज़्यादा है कैटेगरी के 2.27 से। अब फ्रेंड्स, इसके अल्फा और शार्प रेशियो को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि फंड का अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इसमें रिस्क मॉडरेटली हाई है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 17 ईयर और 10 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, इसके 1 ईयर का रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा है लेकिन कैटेगरी से थोड़ा सा कम है। 3 ईयर का रिटर्न बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। 5 ईयर और 7 ईयर में भी फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है बेंचमार्क और कैटेगरी की तुलना में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि फंड का ट्रेलिंग रिटर्न काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, अब बारी है इस रिव्यू के कंक्लूजन की। तो सबसे पहला सवाल हमारा था कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो जवाब है हाँ। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और आप हाई रिस्क भी ले सकते हैं, और खासकर आपको अगर SBI में ही इन्वेस्ट करना हो तो। नहीं तो आप टॉप स्मॉल कैप फंड्स के लिए हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा सवाल कि वे लोग क्या करें जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जवाब है वे लोग इन्वेस्टमेंट करते रहें और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। तीसरा सवाल, इस फंड में क्या बेहतर है, SIP या लमसम? जवाब है SIP। क्यों? इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप आई पर क्लिक करें। क्या 15 से 20 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना ठीक होगा? जवाब है हाँ। अगर आप स्पेशली SBI में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। क्या ये फंड सेफ है? देखिए फ्रेंड्स, इस फंड में मॉडरेटली हाई रिस्क है और कुछ स्मॉल कैप फंड के मुकाबले भी इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। इसके साथ साथ इसमें रिटर्न भी अच्छे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स होते ही हैं हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस फंड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, हमें इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है, जिससे पता चले हमें कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है कि नहीं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में।